गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम लोग नागपुरी स्टार्ट करते हैं। और नागपुरी में हम लोग लोक संगीत देख रहे थे, तो लोक संगीत में ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए लोक संगीत में हम लोग इससे पिछले क्लास में हम लोग फगुआ और डमकच के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फगुआ और डमकच के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या इसका मतलब क्या विशेषता है डमकच का, या डमकच किस कारण से बोला जाता है, इसका नामकरण कैसे हुआ, फगुआ का नामकरण कैसे हुआ, इसका विशेषता क्या है। इन सब चीज़ों को आप लोग को बता दिए हैं और किस तरह से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग चल रहे हैं, सो इम्पोर्टेंट तो है ही। ठीक है, एक एक चीज़ को, एक एक स्टेप को जानना है कि जो अभी जो हम लोग देखेंगे अंगनई, ये अंगनई किस कारण से नाम पड़ा है, इसका विशेषता क्या है, इसको किस तरह से गाया जाता है, इन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, और देखिए जो भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस देख रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस देख रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा अंगनई, ठीक है, ये भी एक प्रकार का नृत्य संगीत है। ठीक है, अंगनई, तो अंगनई को दूसरा नाम से जाना जाता है जनी झूमर। ठीक है, जनी झूमर। ठीक है, जनी यानी महिला लोगों का बात हो रहा है। जनी का मतलब होता है महिला, ध्यान दीजिएगा, जनी का मतलब होता है महिला। ठीक है, झूमर यानी महिला जो होते हैं वो महिलाओं का एक ग्रुप होता है। ग्रुप में ये लोग डांस करते हैं आपस में, एक दूसरे को पकड़ के। ठीक है, डांस होता है, एक ग्रुप बना के करते हैं, तो इसीलिए इसका झूमर बोला है, झूमते हैं इसमें। देखिएगा क्या है जनी झूमर, उसको देखिए। जनी झूमर को ही अंगनई कहा जाता है। ठीक है, जनी झूमर को ही अंगनई कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जनी झूमर को ही अंगनई कहा जाता है या अंगनई को ही जनी झूमर कहा जाता है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात हो जाता है कि हम लोग का ये अंगनई का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए अंगनई का मतलब होता है कि आंगन। ठीक है, जो घर में आंगन होता है उसी आंगन का बात कर रहे हैं। आप लोग सही समझ रहे होंगे अगर ख्याल कर पा रहे हैं तो। जो घर में आंगन होता है तो उसी आंगन का बात कहा जा रहा है। ठीक है, उसी से अंगनई बना है। ध्यान दीजिएगा, अंगनई का नामकरण अंगना यानी आंगन से हुआ है। ठीक है, अंगनई का नामकरण अंगना यानी आंगन से हुआ है। यह स्त्रियों द्वारा आंगन या अखड़ा में गाया तथा नाचा बजाया जाता है। ठीक है, यानी नाचा गाया, नाच गान होता है। ठीक है, अब अंगनई है मान लीजिए, अब नाच गान नृत्य संगीत नाचा गाया बजाया जाएगा। ठीक है, तो इसी को कह रहा है कि यह स्त्रियों द्वारा आंगन या अंगना में, घर का आंगन में या अखड़ा, ठीक है, जो गांव का बीच स्थान होता है अखड़ा, उसमें नाचा गाया बजाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आई होप आप लोग अंगनई का मतलब समझ गए होंगे कि अंगनई जो झूमर है उसको जनी झूमर के नाम से जाना जाता है। क्यों जनी झूमर के नाम से जाना जाता है? क्योंकि इसमें महिलाओं का ज़्यादा प्रधानता होती है इस अंगनई में। और जो महिलाएं होती हैं इसमें एक ग्रुप यानी ग्रुप बनाकर इसमें डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। ठीक है, गाना बाजा सब एकदम धूमधाम से होता है इसमें। और ये अंगनई का नाम इसलिए हुआ क्योंकि ये आंगन से शुरू होकर इसका मतलब कि शुरू हुआ है, आंगन से अखड़ा तक। कहने का मतलब कि एक घर का आंगन जो है, इसको जब अगर शादी ब्याह होता है तो मड़वा होता है इस तरह से, तो इसके चारों ओर महिलाएं जो होती है घूम घूम कर नाचती हैं, हाथ एक दूसरे का पकड़ कर। ठीक है, जिस कारण से इसका नाम पड़ा है अंगनई। देखिएगा आगे, अंगना का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अंगना का अर्थ होता है अकॉर्डिंग टू हम लोग का नागपुरी लैंग्वेज और लोक संगीत के मद्देनज़र हम लोग देखेंगे तो अंगना का अर्थ होता है सुंदर अंगों वाली। ठीक है, अंगना का अर्थ होता है सुंदर अंगों वाली स्त्री। ध्यान दीजिएगा, सुंदर अंगों वाली स्त्री। देखिएगा नेक्स्ट। हाँ, और आप लोगों को मतलब कि फेस टू फेस जानबूझ के वीडियो नहीं बना रहे हैं क्योंकि अभी शादी वगैरह का माहौल है और बहुत ज़्यादा अगल बगल जैसे हम लोग रहते हैं तो इधर बहुत ज़्यादा मतलब कि एक तरह से साउंड आता है। ठीक है, तो वो सारा चीज़ आ जाता है कैमरा में, मतलब कि वीडियो में आ जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है, जिस कारण से मतलब कि अन टाइम, मतलब कि जो मेरा टाइम था उस समय ना करके मतलब कि दूसरे टाइम में वीडियो बनाते हैं, जिस कारण से आप लोगों को इस तरह से बता रहे हैं। ठीक है, तो वैसे भी सेम ही चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज़ है, सारा कंटेंट यहाँ मौजूद है। थोड़ा सा मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है, मैनेज कर लीजिएगा, हालांकि सारा चीज़ को पढ़ ही देते हैं। देखिएगा
अर्थात देखिए अंगना का अर्थ है सुंदर अंगों वाली स्त्री, अर्थात इसी अंगना शब्द से अंगनई बना है। ठीक है, देखिए जिस प्रकार घर का आंगन होता है, ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार घर का आंगन होता है उसी प्रकार गांव का आंगन को अखरा कहा जाता है। ठीक है, गांव का आंगन को अखरा कहा जाता है। पूरे क्षेत्र का आंगन को जतरा कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, घर का आंगन को अंगना बोलते हैं। ठीक है, घर का आंगन को अंगना बोलते हैं, गांव का आंगन को अखरा बोलते हैं। ठीक है, गांव का आंगन को अखरा बोलते हैं और पूरा क्षेत्र का आंगन यानी जतरा, जहां आप लोग मेला वगैरह देखने जाते हैं, ठीक वही जतरा, ठीक है, उसी को बोला जाता है। देखिए जतरा भी लगाया जाता है या मेला, जतरा या मेला एक ही चीज़ है। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक जगह में लगाया जाता है, ये नहीं कि आज इस साल यहाँ लगाया तो इस साल यहाँ, तो इस साल यहाँ, वैसा नहीं, एक ही जगह में लगाया जाता है जहाँ से लोग परिचित होते हैं, भली भांति होते हैं, और वो उस क्षेत्र उस गांव विशेष का एरिया में आता है। ठीक है, अब ये नहीं कि अगर आपका झारखंड रांची में घर है, मतलब कि रांची क्षेत्र में, रांची जिला में रहते हैं, और ये रांची का मेला जाके सिमडेगा में नहीं लगेगा। ठीक है, ये स्पेसिफिक चीज़ का बात हो रहा है। देखिएगा नेक्स्ट, देखिए अंगनई के प्रमुख भेद। ठीक है, अंगनई के प्रमुख भेद या जनी झूमर के प्रमुख भेद देखिएगा, चढ़ंतरी, पहिल सांझा, अधरतिया, भिनसरिया, बिहनिया, उधुआ, ठीक है, उधुआ, ठढ़िया, लुझरी, खेमटा आदि। देखिए ये जितना भी है अभी एक एक करके सारा चीज़ को आप लोगों को बता देंगे, कौन क्या होता है, किसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सो आप लोग इसको जान लीजिए कि अंगनई का ये सब भेद है, भेद यानी प्रकार। ठीक है, देखिएगा आगे, क्षेत्र विस्तार के आधार पर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण या जिला के आधार पर, राज्य के आधार पर आप लोग समझिए। ठीक है, इसी को क्षेत्र विस्तार बोला गया है कि ये जो अंगनई है इसका कौन कौन सा राज्य में किस तरह से किस नाम से जाना जाता है। देखिएगा पूर्वाहा, पश्चिमहा, उत्तराहा, दक्षिणहा, इसका मतलब है कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो इसी को बोला गया है कि पूर्व में पूर्वाहा, पश्चिम में पश्चिमहा, उत्तर में उत्तराहा और दक्षिण में दक्षिणहा। ठीक है, अब इसी को सोनपुरिया यानी आप लोग छत्तीसगढ़ी, सोनपुरिया, नागपुरिया, जसपुरिया, आगे देखिएगा जसपुरिया, गंगापुरिया, असमिया। ठीक है, असम में असमिया के नाम से जाना जाता है। तो ये इस तरह से हम लोग का जो अंगनई है उसका मतलब कि क्षेत्र विस्तार इस प्रकार से है। ठीक है, ये क्षेत्र विस्तार को बतलाता है। तो देखिए क्वेश्चन कहीं से भी पूछ देगा। ठीक है, पूछ देगा कि इनमें से अंगनई का क्षेत्र विस्तार के आधार पर किस किस नाम से जाना जाता है, इस तरह से पूछ देगा। या पूछ देगा आप लोगों को कि छत्तीसगढ़ में अंगनई जो नृत्य गीत संगीत है उसको किस नाम से जाना जाता है, या असम में किस नाम से जाना जाता है, इस तरह से पूछ देगा। तो आप लोग को असमिया आना चाहिए कि जसपुरिया आना चाहिए, झारखंड में नागपुरिया आना चाहिए, या दिशा के आधार पर पूछ दिया कि अंगनई जो है, अंगनई नृत्य संगीत जो है उसको पूर्व दिशा में किस नाम से जाना जाता है, तो पूर्वाहा, पश्चिम में पश्चिमहा, उत्तर में उत्तराहा, दक्षिण में दक्षिणहा। ठीक है, तो ये सब आप लोग को आना चाहिए नहीं, आना ही आना है इसको, मतलब कि एकदम, और याद करने का कोई दिक्कतें नहीं है। पूरब को पूर्वाहा कह दीजिए, पश्चिम को पश्चिमहा कह दीजिए, उत्तर को उत्तराहा बोल दीजिए, और दक्षिण को दक्षिणहा, झारखंड में नागपुरी को नागपुरिया। ठीक है, और देखिए आगे देखिएगा, ये क्षेत्र विस्तार में हो गया कि और किस तरह से क्वेश्चन आएगा वो भी आप लोग को पता चल गया। ठीक है, आगे देखिएगा, देखिए अंगनई उच्च स्वर, देखिए अंगनई उच्च स्वर से होने वाला राग है। ध्यान दीजिएगा, अंगनई जो है उच्च स्वर से होने वाला या गाने वाला राग है। यह पश्चिमी क्षेत्र की देन है। देखिए ये जो अंगनई है, अंगनई को उच्च स्वर यानी थोड़ा ऊंचा रिदम में गाया जाता है, तो ये जो देन है ये पश्चिमी क्षेत्र का देन है, यानी पश्चिमी क्षेत्र में एकदम उच्च स्वर से इसको गाने का एक परंपरा है या उच्च स्वर में गाया जाता है। देखिए यह महिलाओं द्वारा वर्षा ऋतु में बहुरा, तीज, करम, जितिया में गाया जाता है। देखिए ये जो अंगनई है गाया भी जाता है और नृत्य भी किया जाता है। महिलाओं द्वारा वर्षा ऋतु में बहुरा, तीज,
करम, जितिया में ये गाया बजाया जाता है। आगे देखिएगा, अंगनई के गाने का महीना आषाढ़ से कार्तिक मास, ठीक है, आषाढ़ से कार्तिक मास तक ये अंगनई चलता है। हालांकि देखिए अंगनई मतलब हमेशा ही चलता है कहने का ये, ठीक है, एक स्पेसिफिक तो है ही, लेकिन देखिए कोई भी गाना आता है, ठीक है, तो मान लीजिए समर मतलब कि गर्मी का मौसम से रिलेटेड गाना है, ठीक है, तो बहुत सारा गाना है, केवल वो गर्मी में केवल नहीं सुना जाता है, वो हर एक टाइम सुना जाता है, ठीक है, तो वैसा कुछ नहीं है। ये अंगनई है, डमकच है, फगुआ है, ये सभी समय चलता है, लेकिन हाँ एक स्पेसिफिक जो पर्पस से है वो पर्पस अलग हो जाता है। देखिएगा आगे, देखिए हम लोग देखते हैं कि अंगनई में किस तरह का राग है, किस किस तरह का अंगनई है, किस किस तरह का अंगनई का नाम है और क्या उसका खासियत है, उन चीज़ों को जानते हैं। देखिए अंगनई चढ़ंतरी राग, ध्यान दीजिएगा, अंगनई चढ़ंतरी राग। अब क्वेश्चन में आप लोग को पूछेगा, ठीक है, देखिए क्या पूछेगा। सबसे पहले समझते हैं कि अंगनई चढ़ंतरी राग क्या है। देखिए महिला दल बनाकर नाचती है, देखिएगा इसका नाम अंगनई चढ़ंतरी क्यों पड़ा। देखिए महिलाएं दल बनाकर नाचती है, ठीक है, पहला तो महिलाएं दल बनाकर नाचती है और इसका स्वर धीरे धीरे ऊपर उठता जाता है, ठीक है, जिस कारण से इसका नाम चढ़ंतरी कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, जैसे जो महिलाएं हैं वो ग्रुप बना ली है इस तरह का, ठीक है, और वे लोग घूम घूम कर नाचती है, और जो स्वर है वो धीरे धीरे मतलब एक जो रिदम होता है वो धीरे धीरे ऊपर उठते चलता है, ठीक है, ऊपर उठते चलता है जो राग है, ठीक है, जिस कारण से इसका नाम जो है अंगनई चढ़ंतरी पड़ा है, ठीक है, अंगनई चढ़ंतरी। तो आप लोग ये चढ़ंतरी को समझिए कि चढ़ंतरी मतलब कि एक एक स्टेप ऊपर बढ़ना, जैसे सीढ़ी में बढ़ते हैं एक एक स्टेप और ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, तो उसी को बोला गया है अंगनई चढ़ंतरी। नेक्स्ट देखिएगा, अंगनई पहिल सांझा, ठीक है, अंगनई पहिल सांझा, ये पहिल सांझा का मतलब आप लोग को समझना है, बाकी आप लोग अंगनई मतलब तो जानते ही हैं, ठीक है। देखिए यह रात के प्रथम पहर के समय गाया जाता है, ठीक है, रात के प्रथम पहर के समय, यानी यही 9-10 बजे का टाइम होता है रात का, तो यही रात के प्रथम पहर में इसको गाया जाता है, जिस कारण से इसको पहिल सांझा बोला गया है। देखिएगा आगे, और इसलिए इसे एक हरिया राग भी कहते हैं, ठीक है, एक हरिया राग बोलते हैं। आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा कि रात के प्रथम पहर में गाया जाने वाला अंगनई को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे अंगनई पहिल सांझा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट देखिएगा, अंगनई अधरतिया, ठीक है, अंगनई अधरतिया मतलब देखिए यह मध्य रात्रि के समय में गाया जाता है, ठीक है, अंगनई अधरतिया नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसे मध्य रात्रि के समय गाया जाता है, जिस कारण से इसका नाम पड़ा है अंगनई अधरतिया। देखिए आगे, इसे दोहरी राग भी कहा जाता है, ठीक है, इसे दोहरी राग भी कहा जाता है। यह उत्तेजक एवं अपने यौवन पर गीत नृत्य किया जाता है, ठीक है, यह उत्तेजक एवं अपने यौवन गीत नृत्य पर किया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से दो क्वेश्चन बन ही जाएगा, ठीक है, कि जो ये अंगनई अधरतिया है इसका नाम किस कारण से पड़ा, एक तो पूछ देगा, ठीक है, और इसे पूछ देगा किसे और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो दोहरी राग से जाना जाता है। बोल देगा कि अंगनई अधरतिया में किस बारे में जो राग है उसका व्याख्या करता है, किस बारे में, तो उत्तेजक और यौवन पर गीत नृत्य किया जाता है, ठीक है, तो इस तरह से पूछेगा इसमें। नेक्स्ट देखिएगा, अंगनई भिनसरिया, ठीक है, भिनसरिया यानी सुबह सुबह का समय होता है, ठीक है, देखिएगा यह रात्रि के तीसरे पहर में गाया जाता है, ठीक है, रात्रि के तीसरे पहर का गीत है, जिस कारण से इसको अंगनई भिनसरिया बोला गया है। देखिए थक जाने के कारण ताली थापड़ी बजाकर थापड़ी या थपड़ी बजाकर गाते हैं, इसलिए इसे थपड़ी राग भी कहते हैं। देखिए
जब रात को आदमी लोग जो भी महिलाएं होती है वो नाच गाकर पहिल सांझा, ठीक है, और अधरतिया वो लोग नाच गाकर थक जाती है, तो थकने के बाद बैठ जाती है महिलाएं, और बैठकर ये अंगनई भिनसरिया चलता है, ठीक है। अंगनई भिनसरिया में वो लोग बैठकर गाना वगैरह गाते हैं, झोंका झोंकी लोका लोकी गाते हैं, ठीक है। और उस समय वो लोग हाथ मतलब जो थापड़ी बजाकर ताली बजाकर गाना वगैरह को एंजॉय करते हैं, तो उसी को मतलब कि ताली या थपड़ी बजाकर गाते हैं बोला गया है, जिसलिए इसे थपड़ी राग भी कहा जाता है, ठीक है, अंगनई भिनसरिया को। देखिए अंगनई बिहनिया, ठीक है, अंगनई बिहनिया, बिहनिया का मतलब सुबह, ठीक है। पर देखिए ये अंगनई बिहनिया क्यों पड़ा इसका नाम, तो यह प्रभात होने का समय का राग है, ठीक है। सिंपल समझिए, इसमें एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये प्रभात होने के समय में गाया जाता है, या पूछ देगा कि सुबह होने के समय में अंगनई में जो गीत गाया जाता है, जो राग है, उसे और किस नाम से जाना जाता है, तो अंगनई भिनसरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंगनई रसकिर्रा, ठीक है। अंगनई रसकिर्रा क्या है, इसका नाम रसकिर्रा क्यों पड़ा। देखिए इसके राग आरोह अवरोह तो होता है, इसके गायन में आरोप प्रत्यारोपण के भाव के साथ साथ किया जाता है, ठीक है। ये मतलब कि आरोप प्रत्यारोप किया जाता है इसमें। देखिए आप लोग अंगनई रसकिर्रा को तो समझ गए हैं, ठीक है। आरोप प्रत्यारोप किया जाता है, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनता है उसको आप लोगों को जब मल्टीपल दिया जाएगा उस समय आप लोगों को इससे संबंधित जो राग है उसमें आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है, कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप किया जाता है। और कभी कभी गाना वगैरह भी सुन लीजिए कीजिए, क्लियर हो जाएगा। देखिए आगे अंगनई जसपुरिया, ठीक है, अंगनई जसपुरिया। अब ये जसपुरिया यानी जसपुर, देखिए जसपुर जो है छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, जसपुर छत्तीसगढ़ में है, जिस कारण से ये अंगनई जसपुरिया हो गया है। अब ये जसपुर में ये अंगनई जो है इसका अपना एक जसपुर में अपना एक प्रभाव है, ठीक है, जिस कारण से इसका नाम पड़ा है अंगनई जसपुरिया। तो देखते हैं क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए यह राग का उद्गम स्थल जसपुर है, ठीक है, यह छत्तीसगढ़ के जसपुर इलाके में प्रचलित है, ठीक है। तो जिस कारण से ये अंगनई जो है, अंगनई राग, ये अंगनई जसपुरिया हो गया है। तो यह क्वेश्चन आ सकता है कि छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है अंगनई को। आगे देखिएगा, देखिए जसपुर में यानी जसपुर में मांदर को जसपुरिया मांदर कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। जसपुर में जो मांदर है उसको जसपुरिया मांदर कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आगे, देखिए अंगनई ठहरुआ, ठीक है। देखिए अंगनई ठहरुआ, ठहरुआ मतलब समझते हैं रुक रुक कर, ठहरुआ मतलब होता है रुक रुक कर, ठीक है। देखिए अंगनई ठहरुआ ये क्यों नाम पड़ा इस अंगनई का। देखिए इसमें गीत के राग को तनिक यानी थोड़ा सा रुक रुक कर या अटक अटक कर गाया जाता है, ठीक है, जिस कारण से इसका नाम पड़ा है अंगनई ठहरुआ। अब इसी कारण इसका नाम ठहरुआ पड़ा है, ठीक है। देखिए आगे अंगनई नागपुरिया, इसको तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अंगनई नागपुरिया क्या है। ये रांची शहर के आसपास चलता है, ठीक है। आगे देखिएगा, देखिए अंगनई सोनपुरिया, सोनपुरिया यानी ये देखिए यह खूंटी इलाके के क्षेत्र का राग है। ये अंगनई सोनपुरिया जो है ये खूंटी इलाके का राग है, ठीक है, खूंटी का अगल बगल क्षेत्र में ये राग प्रचलित है अंगनई सोनपुरिया। देखिए यह सोनपुर परगना में प्रचलित है। अब परगना मतलब कंफ्यूज नहीं होइएगा, परगना मतलब कि 10-12 गांव को एक साथ मिला दिया जाता है तो उसको परगना का नाम दिया जाता है। जैसे संथाल परगना है तो उसमें 6 जिलों का एक समूह है, ठीक है, जिसलिए परगना बोला जाता है, संथाल परगना। आगे देखिएगा अंगनई असमिया, ठीक है। देखिए असम में झारखंड से जा बसे सादानी भाषा के लोगों का नृत्य संगीत या गीत है, इसे असमिया अंगनई कहा जाता है। देखिए झारखंड के ही लोग जो अन्य अन्य क्षेत्र में जाकर बसे हैं वहाँ जाकर हम लोग का जो राग संगीत नृत्य है वो उस नाम से जाना जाता है, तो असमिया नाम से जाना जाता है। अंगनई जो है असम में हम लोग का झारखंडी लोग जाकर बसे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ गए हैं तो हम लोग का जो कल्चर उसको भूलेंगे नहीं,
जो राग गीत है, डमकच फगुआ है, उस वो सब वहाँ पर वो लोग उसका लुत्फ़ उठाते ही होंगे। तो उसी कारण से ये जो अंगनई है उसको इस अंगनई का नाम पड़ा है अंगनई असमिया। ठीक है, तो ये असम से संबंधित है। तो असम में पूछ देगा कि झारखंड का जो नृत्य संगीत अंगनई है उसे असम में किस नाम से जाना जाता है, तो अंगनई असमिया। देखिएगा आगे, अंगनई हेठघड़ी, देखिए अंगनई हेठघटिया। ठीक है, ये रामगढ़ में प्रचलित है। ये जो है रामगढ़ इलाके में ये प्रचलित है। और देखिए अंगनई गंगापुरिया, ये सुंदरगढ़िया संबलपुरिया उड़ीसा में प्रचलित है। ठीक है, ये अंगनई गंगापुरिया, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, अंगनई गंगापुरिया जो है ये हम लोग का उड़ीसा में प्रचलित है। ठीक है, उड़ीसा में। अब ये अंगनई लहसुआ जो है, इस सब को आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे एकदम बढ़िया से। आप लोग को जो राग संगीत नृत्य है सारा चीज़ को एक साथ आप लोग को दिखा के बताना है, जिससे आप लोग को मतलब देखते ही समझ में आ जाए। ठीक है, सो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।